अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड $2798 के आसपास जाके बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई पे गोल्ड बंद हुआ है। अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो ये गोल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोजिंग है। गोल्ड ने हाई तकरीबन 2818 $2820 के आसपास का बनाया था, बट क्लोजिंग के हिसाब से भी देखें तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। इंटरेस्टिंगली, जिस तरीके से मार्केट चल रही है, सारी की सारी मार्केट अनसर्टेनिटी पे चल रही है। ट्रंप ने जब से प्रेसिडेंसी संभाली है तब से एवरी सिंगल थिंग ही इज स्पीकिंग इज़ अ थ्रेट। कभी टैरिफ का थ्रेट आता है, कभी ब्रिक्स को थ्रेट आता है, कभी ग्रीनलैंड को थ्रेट आता है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में अनसर्टेनिटी है। तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। इवन दो सीज फायर हो चुका है मिडिल ईस्ट में, बट हमारे नए प्रेसिडेंट यूएस के जो हैं, एवरी सिंगल थिंग ही वांट्स टू सॉल्व विद थ्रेटनिंग, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त उछाल आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक ऑल टाइम हाई गोल्ड प्राइसेस दिखा देंगे 2025 में, बट पहले महीने में ही गोल्ड प्राइसेस में ऑल टाइम हाई आ गए। और अभी तो 11 महीने बाकी हैं और प्रेसिडेंसी के 4 साल बाकी हैं। सो देयर इज़ दैट। अभी जो भी डेटा आ रहा है, सारा डेटा जो है मार्केट इज़ इग्नोरिंग। इनफैक्ट इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। अगर आप मंडे कह रहा हूँ, फ्राइडे का अगर आप कोर पीसी इंडेक्स, विच इज़ मोस्ट प्रेफर्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर फॉर फेडरल रिजर्व, उसको भी देखोगे तो वो भी बढ़ता हुआ आ रहा है। बट अगेन मार्केट की अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि गोल्ड प्राइसेस कुछ भी नहीं सुन रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगले हफ्ते फाइनली पहला हफ्ता है, तो फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा। नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो दैट विल बी इन फोकस। बट जिस तरीके से टैरिफ के थ्रेट दिए हैं प्रेसिडेंट ने, और टैरिफ जो 1 फरवरी से यानी आज से जो टैरिफ शुरू हो जाएंगे कनाडा पे और मैक्सिको पे, उसको देखते हुए इन्फ्लेशन, आप कह सकते हो कि टैरिफ अगर किसी चीज़ पे लगता है तो वो चीज़ सस्ती तो होती नहीं है, वो चीज़ महंगी ही हो जाती है। तो इन्फ्लेशन की जो फाइट थी फेडरल रिजर्व की, आई थिंक मुझे लगता है कि फेडरल रिजर्व जो 2 रेट कट करने वाला है, उसको भी फेडरल रिजर्व थोड़ा सा कंजर्वेटिवली अब करेगा। रेट कट से याद आया, ईसीबी ने 25 बीपीएस का रेट कट पिछले हफ्ते कर दिया था, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि बाकी सेंट्रल बैंक्स जो है ये थोड़े कंजर्वेटिव नहीं हो रहे हैं। फेडरल रिजर्व को कंजर्वेटिव होने की वजह यह है कि जिस तरीके से टैरिफ का थ्रेटन चल रहा है, टैरिफ का जिस तरीके से बातें चल रही हैं, उस तरीके टैरिफ की बातें हो या टैरिफ हो, टैरिफ हमेशा चीज़ों को महंगा ही करते हैं। आप ऐसे ले सकते हो कि इंडिया में आईफोन प्रो जो है वो 140 का मिलता है, दुबई में जाके लोगे तो आप 1 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। यहाँ पे महंगा इसलिए होता है बिकॉज इंडिया इम्पोज अ लॉट ऑफ टैक्स, टैरिफ कह सकते हैं उसे। ऐसे ही यूएस में भी अब काफ़ी चीज़ों पर टैरिफ लगने वाला है, आज से इनफैक्ट लग जाएगा वो, और जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होगी, और चीज़ें महंगी होगी तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का जो बात है वो अब ज़्यादा होने लगेगी। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि ही विल कट डाउन द इन्फ्लेशन इन हाफ एज सुन एज ही टेक्स द ऑफिस, बट ऑफिस लिए हुए भी 10-11 दिन हो गए और उन्होंने सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाने की ही बात करी है। और ऐसा नहीं है सिर्फ टैरिफ की बात कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो थ्रेटनिंग टू मच टू अदर कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस नर्वस है और ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया की जानकारी और पेड सिग्नल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। चार्ट्स पे चलते हैं। ये है गोल्ड का चार्ट। मंडे गोल्ड की शुरुआत हुई थी $2770 से, और गोल्ड तकरीबन $2731 तक मंडे को ही चला गया था। बट आप देख सकते हो कि रिकवरी जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस के अंदर हुई है, 2731 से लेकर $2820 तक की, $90 की रिकवरी गोल्ड प्राइसेस ने दिखाई है ट्यूसडे से लेकर। ट्यूसडे 2740 से लेकर 2820, बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी गोल्ड प्राइसेस ने दिखाई है। अगर हम कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम हाई बनाया है
थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी 2 ऑल टाइम हाई लगातार बना चुका है। एक तो फेडरल रिजर्व ने कह दिया है कि डेटा ड्रिवन रहेंगे वो, अगेन बहुत ही पॉलिटिकल रिप्लाई है, बहुत ही पॉलिटिकल जवाब है। एक अच्छा जवाब उन्होंने ये दिया कि फेडरल रिजर्व विल बी इंडिपेंडेंट, जैसे कि वो था, उसका कोई असर उस फेडरल रिजर्व पे ट्रम्प का नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए और इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए फेड को। तो अगले हफ्ते का डेटा विल बी इम्पॉर्टेंट। बाकी डेटा से याद आया, अगले हफ्ते क्या क्या डेटा है चेक कर लेते हैं। चाइना की छुट्टी चल रही है, उनके जो फेस्टिवल चालू होता है वही है जनवरी में। मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस का, कोर सीपीआई डेटा है यूरोप का, उसके बाद ट्यूसडे जॉब ओपनिंग्स है यूएस की, वेडनेसडे एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है और सर्विसेज डेटा है यूएस का। थर्सडे ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस का रेट कट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे को है हमारा एक्शन डे, जब आएगा एवरेज अर्निंग, नॉन फार्म और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज़ मेजर एक्शन डे, तो ध्यान रखिएगा। इस दिन हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है ताकि आपको लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो टेलीग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ फॉलो कर लीजिए डेटा के लिए। तो $2798 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है, अभी भी पॉजिटिव जोन में है। देयर इज नो डाउट कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। गोल्ड पॉजिटिव जोन में कब तक रहेगा? जब तक ये मंडे का ये वाला जो लेवल है, ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होगा। ये लेवल अगर ब्रीच होता है 2660 के आसपास का, तब जाके गोल्ड में कुछ हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, बिकॉज गोल्ड बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर चला गया, इतना ज़्यादा जाने की उसको ज़रूरत भी नहीं थी और उम्मीद भी नहीं थी, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड इतनी तेज़ी से ऊपर गया है कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीचे है। और अगले हफ्ते भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम वॉलेटाइल हफ्ता होने वाला है। ट्रम्प कुछ ना कुछ बोलेंगे और उसके बाद डेटा भी है ही। अगर ट्रम्प पे हम थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा देते कि कुछ ना बोलें वो और कुछ शांति रखे अपने वाइट हाउस में, तो शायद जो है मार्केट कम ऊपर नीचे होती, बट ही विल स्पीक एंड ही विल ड्राइव द मार्केट। सपोर्ट है $2660 का, रेजिस्टेंस है $2835 का। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। बाकी 2660 के नीचे जाके अगर सस्टेन होता है, ध्यान रखिएगा 2660 के नीचे अगर जाता है और क्लोजिंग देता है, वी आर इन वीकली एनालिसिस, तो अगर क्लोजिंग होती है देन वी विल हैव समथिंग इन आवर हैंड फॉर सेलर्स, अदरवाइज देयर इज नो यूज। 2660 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है गोल्ड फाइनली रेडी है नीचे जाने के लिए $2600 और $2500 तक के लिए। अदरवाइज गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। 2835 तो बस ऐसा लगता है कि एक ट्रम्प ने स्टेटमेंट दे दिया तो उसी दिन आ जाएगा। रेजिस्टेंस थोड़ा पास है बट सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ब्रीच हो चुका है हमारे। ये जो एक हाई बनाया है, ये हाई के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, यानी $31.80 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, तो सिल्वर पॉजिटिव जोन में चला जाएगा और फिर $34 की तरफ वापस से मूव कर सकता है। तो रेजिस्टेंस आपको पता चली गया क्या है, 3180 3190 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है $30 का। ट्रेंड इसका फिलहाल फ्लैट है। फ्लैट इसलिए है कि रेजिस्टेंस बस ऑलमोस्ट आने वाला है। 60 सेंट की बात है, वैसे तो 50 सेंट की ही बात है, बट जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है, आई हैव गिवन अ 10 और ऊपर से स्प्रेड भी कभी कभी ज़्यादा हो रहा है सिल्वर में, तो 3190 का रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी, देन वी वुड हैव समथिंग टू टॉक अबाउट टिल $34। आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल
ऑलमोस्ट $72 तक ब्रीच कर चुका है और फाइनली एक अच्छी क्लोजिंग दी है और भरपूर एक क्लोजिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल एज पे क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे के हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब बायर्स अभी ज़िंदा हैं और टाइगर अभी ज़िंदा है और हो सकता है अगले हफ्ते टाइगर 3 दिखा दे। क्यों दिखा सकता है? जब तक सपोर्ट इसका इंटैक्ट है और सपोर्ट है इसका $70 का। रेजिस्टेंस इज टू फार एट $80। ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है वो अभी ज़िंदा है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना एकदम फ्री है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।